और मैं कभी ये नहीं झुकने दूंगी, उनका सर नहीं झुकने दूंगी कि मैं जितना सर जी ने मेरा मतलब तारीफ कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसे कर रहा है, मैं खरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ, निखारने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप को। मेरा नाम किरण विश्वकर्मा है। मैं आज आप सबके सामने आ रही हूँ। कोई बहुत बड़ी मेरा टीम नहीं है, बहुत बड़ा मेरा कोई रजिस्टर नहीं है, लेकिन जो मैं आई हूँ अपने बीमारी के ही कारण में आती हूँ। क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है डिएक्शन में, पैसे के कारण नहीं आता है, जो भी आता है बीमारी के ही कारण आता है। जैसे कि मैं बीमारी के ही कारण आई थी। पहले मैं बहुत ही बीमार रहती थी, मेरे पास पैसा नहीं था इलाज कराने के लिए। वो परिस्थितियां आती है, सबके होती है, सबके अंदर होती है, कमियां होती है। लेकिन मैं बहुत ही गरीब घर से थी, बहुत ही ज्यादा। मैं पढ़ लिख नहीं सकी। मेरे पापा भी बहुत गरीब थे, लेकिन मेरे पापा गरीब थे लेकिन हम लोगों को प्यार ही बहुत दिए, बहुत प्यार करते थे। आज हम लोग आए हैं, डिएक्शन में आए हैं। डिएक्शन के कैसे आए हैं, क्यों करना चाहते हैं, लोग बोलते हैं डिएक्शन में क्या है और क्या डिएक्शन क्या करना चाहते हैं। डिएक्शन में ऐसा क्या है कि हम लोग डिएक्शन करना चाहते हैं, तो डिएक्शन हम क्यों लोग नहीं करना चाहते हैं। डिएक्शन कोई क्यों नहीं करना चाहेगा। डिएक्शन में यहाँ पर स्वास्थ्य मिलता है। पहली बार जो भी कोई बीमारी से आता है, जैसे मैं बीमारी इतना बीमार थी जिसे मुझे कोई दवा सूट ही नहीं करता था, कोई भी दवा मुझे सूट नहीं करता था। मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल से जाती थी आती थी। मेरे हस्बैंड बहुत ही परेशान रहते थे, फैमिली में सब लोग परेशान रहते थे, कितना बीमार रहती है, हो सकता है जिए कि ना जिए। इसके ऐसे बहुत से लोग तमाम प्रकार की बातें सोचने लगते हैं। तो वो सब लोग सोचेंगे क्योंकि पैसा नहीं था घर में और बीमारी ज्यादा थी। आमतौर पे सबके घर में पैसा नहीं है लेकिन बीमारी बहुत ज्यादा होती है। तो मेरे एक भी घर में बीमारी थी, मैं बीमार से परेशान थी, गठिया से परेशान थी। और मेरे सारे शरीर में मेरे मेरे पेट में बहुत ज्यादा गठिया हो गया था, गांठ गिल्टी हो गया था, जिससे मैं कुछ कर नहीं पाती थी। हमेशा पैर हाथ सूजा रहता था, मैं कुछ कर नहीं पाती थी, बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। न मैंने प्रदीप सर को, जो मेरे अपलाइन है, उन्होंने एक चाय लिया के मुझे, ऋषि गनोर चाय लिया के बताया, ये पीने से सब कुछ ठीक हो जाती थी। लेकिन हम लोग पीते थे, एक दो बार पिए तो हम लोग सोचे इस चाय से थोड़ी कुछ फायदा होने वाला है। हमको पता भी नहीं था, अब हमको धीरे धीरे पता चल रहा है। लेकिन हमको ये पता था कि क्या चाय से कोई चीज ऐसा ठीक हो सकता है क्या। दवा कर रहे हैं तो नहीं सही हो रहा था, क्या चाय से ठीक हो सकता है। लेकिन जी हाँ, चाय से ठीक होता है। जब मुझे सर जी, प्रदीप सर ने चाय दिए तो हम लोग पिए खाए, लेकिन उतना हम लोग नहीं समझ आता था, कभी पीते थे कभी नहीं पीते थे। शायद उनको भी नहीं पता था इस, जैसे कि आज हम लोग ट्रेनिंग इतना रोज रोज हर रोज लेते थे, शायद पहले इतना ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था, तो किसी को भी उतना पता नहीं था, जानकारी नहीं था। तो मैं एक बार गई सेवरी वहाँ मीटिंग सुनने, मुझे क्योंकि मुझे मीटिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हम कहीं भी मीटिंग होता है तो सोचते हैं पहले मैं जाकर मीटिंग सुनूं, क्योंकि मीटिंग में इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। कौन सी बातें हमारे मन में घुस जाए, कौन सी बातें मेरे जान में घुस जाए कि वो रास्ते पे हम चलें करें। तो वहां पर मैं जब गई तो मुझे अच्छा लगा मीटिंग, वहां मुझसे भी खड़ा करा कर वहां भी सवाल जवाब हुआ। वहां मुझे अच्छा लगा कि ऋषि गणों में फायदा कितना है। तो वहां पर बताया गया कि इतना फायदा है, और मुझे वहां से मैं एक स्पाइना और एक मंजन लिए, क्योंकि हमको इसकी बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। और आज क्या है, मैं जब चाय ली, मैं पीने लगी, मुझे फायदा हुआ। ऋषि गनों में इतना चाय है, जैसे कि पहले हम लोग जो दुकान की मार्केट की चाय होती है, कचड़ा वाला चाय होती है, टॉक्सिन वाला चाय होती है, जैसे कि कचड़ा हम लोग तो खुद रोज टॉक्सिन वाला केमिकलाइज वाला खाते पीते हैं, और आज भी सब लोग खाते ही हैं। उससे क्या होता है, एक एक परेशानी आती है, जैसे भूख मर जाता है, गैस कब्जियत बन जाती है, हड्डी कमजोर हो जाती है, चमर रोग हो जाता है, गठिया होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, बीपी होता है, कैंसर होता है, शुगर होता है, थायराइड होता है, जबकि इसकी कोई दवाई नहीं बना है। इसकी कोई दवा नहीं है। हम लोग दवा करते हैं लेकिन इसकी दवाई नहीं बना है, थायराइड की दवा नहीं है। मुझे वहां से एक धक्का लगा, मेरी सिस्टर की एक छोटी लड़की थी, और मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, छोटी सी, मतलब वो 5 साल की थी, और उसको थायराइड हो गया। हम लोग उसको कहाँ कहाँ एक एक हॉस्पिटल में छानने लगे, कहाँ कहाँ से जाते हैं, वहां से डॉक्टर दवा देते थे, बोलते थे कि वो 14 साल तक रहेगी, मतलब 14 साल तक में ये बीमारी खत्म होगी।
और पैसा नहीं है, तमाम प्रकार की परेशानियां हैं, छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं, और महामारी इतनी हो रही है कि कोई इंसान तो है, हाथ पैर तो है, लेकिन आज के समय में कोई करना नहीं चाहता है काम, कोई भी नहीं करना चाहता है। तो उनके भी हमारे है जो जीजू है वो भी नहीं करना चाहते हैं। गुटखा सुरती तो हमेशा खाते थे, लेकिन दवा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। वो बच्ची को हम लोग धीरे 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 करके हॉस्पिटल ले जाते थे, दवा करते थे, लेकिन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले पता भी नहीं था। आज मैं जो बता रही हूँ उसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। और जब मैं वहां पर लेके जा रही थी, जब उसके शरीर से एकदम पूरा तरीके से खून निकल गया, पूरा तरीके से उनका खून जमने, वो मतलब उनका अंतिम जब समय था सर, तो उनके सारे शरीर में ऐसे ऐसे झाले पड़ने लगे खून की कमी से। मैं अपनी आंखों से देखी थी, मुझे वो दिन अभी भूला नहीं है। जब वो मैं वहां पर थी, उसके बोली, मौसी मौसी मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, रोने लगी मैं। लेकिन मुझे उस दिन से समझ में आया कि ये जो थायराइड है कभी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारी बहुत प्रकार की हो जाती है। शुगर, बीपी, कैंसर की दवा नहीं है, थायराइड की दवा नहीं बनी है, स्नोफिलिया की दवा नहीं बनी है, गठिया की दवा नहीं बनी है। हम लोग दवा खाते रहते हैं, लेकिन दवा काम करता है, लेकिन कहाँ काम करता है? एक जगह का काम करता है, एक जगह का सही होता है तो दूसरी जगह तैयार हो जाता है, वहां पर बहुत नुकसान पड़ता है। जैसे किडनी हार्ड हो गया, लीवर हो गया, वहां पर बहुत नुकसान पड़ता है, बहुत ज्यादा हमको दिक्कत होने लगता है। तो उनकी जब अंतिम डेट आ गई तो मुझे तकलीफ हुआ, उसकी डेट हो गई, मुझे बहुत कष्ट हुआ। तब से मैं ठाणे, जब मैं गई सेमरी, मुझे पता चला कि इसी चीज की बीमारी की दवा नहीं है, और जो हमारे प्रोडक्ट में है, जो हमारी गैनो स्पाइना जो बचा सकती है, ये जड़ी बूटी पर जो काम करता है, इससे कि जो सीधा सेल पर काम करता है, बीमारी पे काम नहीं करता है, तो सीधा सेल पर काम करता है। और यहाँ से सब कोई सा कोई बीमारी नहीं है कि खत्म नहीं हो सकती है। मुझे जब पता चला, और फिर मैं यहाँ जाने लगी, कार्ड बना मेरा, फिर मैं मीटिंग ज्वाइन करने लगी, हर रोज जा जाकर मीटिंग देखने लगी, और अच्छे से अच्छे बातें सुनने लगी। हर रोज मुझे सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, हम लोगों को चैनल पर से आते हैं, सिखाते हैं सब लोग, हम लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं, वहां पर सीखते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हर रोज सीखेगा उसको कुछ नई जानकारियां होंगी। तो अभी हमको भी कोई जानकारी नहीं है, कोई सीख नहीं है, और सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लेकिन वहां झटका लगा कि मैं एक एक घर में जाऊंगी, और अपने जैसे कि मेरी सिस्टर की लड़की, वो मेरी भी लड़की थी, जैसे मेरी सिस्टर लड़की मेरे आंखों के सामने अपनी दम तोड़ी, लेकिन मैं और किसी लड़की को ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं खुद एक एक व्यक्ति की जाऊंगी, एक एक घर में जाऊंगी, अपना ऋषि गैनो चाय लेकर जाऊंगी, अपनी कैप्सूल लेकर जाऊंगी, स्पाइना लेकर जाऊंगी, एक एक इंसान को बताऊंगी। बीमारी सबके है घर में, रोजगारी किसी के घर में नहीं है। बीमारी खोजोगे तो एक एक व्यक्ति के 100 बीमारियां होगी। किसी के घर में रोजगारी है नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन बीमारी खोजोगे तो बेगर कहे बीमारी आ जाती है, मिल जाती है। किसी के पास बैठो तो मुझे ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। बीमारी सबके पास है, सबके घर में है। रोजगारी नहीं है, पैसा नहीं है, लोग पैसे से परेशान है। तो हमें अगर अपने परिवार को बचाना है, अपने फैमिली को बचाना है, अपने रिलेशन में बचाना है, किसी के हमको सपोर्ट करना है, किसी के घर में अगर हम लोग जाते हैं बताने के लिए, तो हाँ हमको शर्म नहीं करना चाहिए। जैसे कलानीश सर ने बताया, शर्म नहीं करना चाहिए, वास्तव में शर्म नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जानकारियां सुनते हैं, फिर बैठ जाते हैं, सुनते हैं, हर रोज तो मीटिंग सुनते हैं, लेकिन सुनकर बैठते हैं, घर पे जाते नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं। क्योंकि कितने लोग से जब मैं पूछती हूँ तो कहते हैं मुझे शर्म आती है बताने, मुझे अच्छा नहीं लगता है बताने में। मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, रिक्वेस्ट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक बार जाके बताओ, 2 बार बताओ, 3 बार बताओ। ऐसा नहीं है कि उसको बार बार जाओगे तो सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? सुनेगा, उसको भी तो परेशानी है, उसके घर में तो माँ बहन बेटी हैं, उसके घर में तो बच्चे हैं। कोई चाहता है क्या कि मेरा बच्चा बीमार हो, कोई चाहता है क्या कि मेरा बेटा बीमार हो, कोई चाहता है क्या मेरे फैमिली में कोई परेशान हो या बीमार हो? कोई नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। हमको जाना है एक घर घर में, जैसे ऋषि गनोट्टी हो गया, ये इतना अच्छा जड़ी है, इतना अच्छा जड़ी है, जो हम लोग बाजार की चाय लेकर टॉक्सिन वाला चाय के बीमारी पालते हैं। ये क्या आता है, एक टॉक्सिन को निकालता है, ये टॉक्सिन को बाहर निकालता है, मलमूत्र द्वारा निकालता है। जैसे गैस, कब्जियत को मतलब ये खत्म कर देता है, और भूख खोल देता है, हड्डी को मजबूत कर देता है, लीवर पे काम करता है।
लुकुरिया पानी की शिकायत को दूर करता है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा सफेद दाग है, बहुत समस्या हो रही है, वहां पर इसको पिलाया जाए, वो भी आराम मिलती है। सर में दर्द हो वहां पर भी काम करता है, गठिया पे काम करता है, हमारी जो अंदर की जितनी टॉक्सिन है उसको निकालता है मलमूत्र द्वारा, पाचन क्रिया को मजबूत रखता है। और सर में कितनी भी मतलब समस्या, जैसे कि शुगर बीपी हार्ट तो आप बताए थे कि इसका दवा नहीं है, वहां पर भी इसको पीने से अगर हम लोग हर रोज पीते हैं तो वहां से भी हमें बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा, जबरदस्त फायदा मिलता है। क्योंकि हमारी जड़ी में इतना पावर है, इतना पावरफुल है, हमारे डायनोगर्मा में, हमारे गैनोजी में इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमें कोई भी हमारा, जैसे हमारे अंदर जो भी कचरा हो, जो भी भरा हो समस्या, जितनी भी हम बीमार रहते हैं, वो टॉक्सिन निकालता रहता है, साफ सफाई करता है। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, वो मरीजों पे काम करता है, बीमारी पे काम करते हैं। हमारी डॉक्टर बीमारियों पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बीमारी से भरा हुआ है। कोई हॉस्पिटल नहीं है बचा कि वहां पर अगर हम जाते हैं तो उसमें क्या एक दो लोग देखते हैं, नहीं देखते, पूरा का पूरा हॉस्पिटल भरा रहता है। हमको जवाब मिल जाता है, आज नहीं कल लाइन लगाना पड़ता है, पैसा देने पर, जमा करने पर भी लाइन लगाते हैं, हम लोग धक्के धुक्का खाते हैं, डांट फटकार भी सुन लेते हैं। वहां के जो सिस्टर होती है वो भी डांट देती है, चलो बाहर निकलो, यहाँ जाओ, उधर जाओ, ऐसे मत करो, वहां मत करो, बात मत करो। लेकिन ये क्या है, एक साफ सफाई करता है। हम इससे, इसमें क्या करना है, हमको बातें तो बोलना है, एक एक व्यक्ति को बताना है, सिर्फ ना, सिर्फ बता नहीं सकते हैं क्या। जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बार बार चक्कर काटते हैं, वहां दिक्कत होता है हमको, डांट फटकार सुनते हैं, तो क्या हम एक एक व्यक्ति को जाकर बता नहीं सकते हैं? हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं? ऐसा क्या चीज बहुत बड़ी पहाड़ तो नहीं कर रहे हैं ना, हमको पहाड़ तोड़ना है क्या, बस सिर्फ एक एक व्यक्ति को जाकर बताना है तो है, तो हम बता सकते हैं। हमारे ऋषिगणों में इतना फायदा है, हमका, हमारे जैसे कि इतनी बस समस्या का टॉक्सिन ज्यादा है, हम जैसे कि बीज डाल देते हैं, तो वो बीज उसमें डालते हैं, जब तक 2-4 किलो, एक बोरा अगर 5 किलो बीज में डाल देते हैं तो वहां पर 10 किलो हम लोग खाद यूरिया डाल देते हैं। तो क्या हमारा खाना शुद्ध हुआ? हमारा पानी शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, तो हमारे अंदर कंप्लाइज है, तो हम कैसे जी पाएंगे? बीमारी नहीं होगी तो क्या हम लोग अमृत थोड़ी पी रहे हैं कि बहुत हेल्दी रहेंगे? तो हमें क्या करना है, अपने इस ऋषि गणों टी के बारे में बताना है, एक एक घर को पहुंचाना है, हमें पहले खुद यूज करना है। जैसे कि आज मैं इसको पी रही थी, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे परिवार में बदल गए, मेरी खुशियां आने लगी मेरे परिवार में, क्योंकि इससे बीमारी नहीं होती है, बचाव रखता है। तो हमें एक एक व्यक्ति को बताना है, क्योंकि हमको इलाज की जरूरत नहीं है, बचाव की जरूरत है। हमें बचाव करना है, इलाज नहीं करना है। हमें एक एक घर में जाना है, चाहे रास्ते में कोई भी हो। क्या जो हम लोग जा रहे थे, क्या हम सीधे जहां जा रहे हैं, क्या हमारा टारगेट वही है कि जहां हम जा रहे हैं वही जाए? कोई बीच में खड़ा उससे बात ना करे, करना है। उसके घर में तो बीमारी है, वो भी तो इंसान है, हमें सबसे बात करना है। नहीं कोई मिल रहा है, हमें प्रेस्टिक करना है अपने आप से, शीशे में आने में खड़े होकर देखो कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, अपने आप को निखारो। पहले जब तक हम बदल नहीं लेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं दिखेंगे कि हमारे अंदर क्या है, हम कह रहे कुछ और, कर रहे हैं कुछ और। हर रोज तो सुनते हैं लेकिन करते हैं कुछ और सुनते हैं कुछ और, हम वो नहीं करते हैं। हमें अपने आप को सुधारना है, बदलना है। जब तक हम बदलेंगे नहीं, किसी और को आप बदल भी नहीं सकते हैं। पहले खुद तो बदलो, हम पहले खुद बदल जाए, फिर दूसरों को बदलेंगे तो हमको उस बदलने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, हम खुद तो बदलते नहीं है। क्या हम अपने घर में बात तो कर लेते हैं कि मैं डिएक्शन में हूँ? क्या हम अपने घर में देखते हैं कि आप सब अपने घर में देखे हो कि मेरे घर में क्या सा ब्रांड की क्या क्या चीजें हैं? और लोग तो देखते हैं, बात कर लेते कि मैं डिएक्शन का चाय पीता हूँ। जब भी कभी मैं जाती हूँ, देखती हूँ उसके घर में देसी घरों चाय तो रहता है, पर केमिकलाइज वाला चाय मिलता है पीने के लिए। क्यों मैं पीऊं? मैं जिसको पता हूँ कि मैं वो जहर वाला चाय है, तो मैं क्यों पीऊं उस जहर को? मुझे जड़ी बूटी मिला है, ये मेरी जिंदगी बदल रही है, तो क्या मैं फिर बार बार वही प्रेस्टिक करूं, फिर बार बार वही जहर पीऊं? मेरे पास ना पैसा तो नहीं जहर खाने के लिए, अच्छा चीज मिला है, सस्ता चीज मिला है, तो इसका क्यों नहीं हम यूज करते हैं? हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो हम बार बार देखते हैं, एक ही हम डिएक्शन में हैं, लेकिन हम जाते हैं किसी घर पे, बोल देते हैं भैया इतना महंगा प्रोडक्ट है। महंगा कहाँ है भैया प्रोडक्ट? अब बोलो, अब आ गया है 145 रुपए का साबुन। पहले क्या था, 125 का साबुन है, 145 रुपए का साबुन है। बीमारी तरफ से देखो तो साबुन महंगा नहीं है, महंगा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, अपने आस पास देख लें, हम लोग इतना महंगा महंगा साबुन लगाते हैं,
हम लोग गरीब हैं, कौन कहेगा कि मैं गरीब हूँ? मैं तो गरीब नहीं हूँ भैया, मैं तो 125 रुपए का साबुन लगा रही हूँ, मैं तो 390 रुपए का चाय पी रही हूँ। तो गरीब कौन हुआ? मैं नहीं हूँ या आप हुए? आप नहीं पी रहे हो, इसकी पीबी मिल रही है, इसको पीने से आपको पैसा मिल रहा है, आपकी जिंदगी बदल रही है, आपको स्वास्थ्य मिल रहा है। तो कहाँ से हो गया गरीबी? कौन गरीब है? कोई नहीं दुनिया में गरीब है, लेकिन गरीब हम लोग खुद बन रहे हैं, जान कर भी अनजान हो रहे हैं। क्योंकि जो अच्छा चीज मिला इसको हम यूज नहीं करें और गलत की तरफ ज्यादा से ज्यादा भाग रहे हैं, गलत की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। अगर हम 2-3 घंटे अगर इसमें डिएक्शन में अगर लगा दे, किसी से बात कर लें, तो हमें बात करने के यहाँ पर पैसा मिलता है, इधर उधर करने के लिए पैसा नहीं। अगर हम लोग बात करें वहां पर हमको पैसा मिलता है, अगर हम फालतू चीज इधर उधर करें हमको वहां पर पैसा नहीं मिलता है। वहां पर क्या होती है, हमारी जैसी सोच होती है वैसे हम बात करते हैं। अगर हम अपने दिमाग में अच्छी से अच्छी सोच रखें, अच्छी से अच्छी सी बातें करें, डिएक्शन की बातें करें, किसी और को जाकर वहां पर उनको फॉलो करें, तो वहां पर हमें हमको भी सोच मिलती है, हमारे अंदर भी निखार आएगा, हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, उनको सामने वालों को भी अच्छा लगेगा, नहीं हाँ कुछ वो बता रही है, अच्छा चीज है। अब कम्प्लाइज तो हो गया, हम सब लोग सारी चीजें कम्प्लाइज वाले खा रहे हैं, टॉक्सिन वाले चीजें खा रहे हैं। अब जैसे इस समय फील्ड में जाओ तो ज्यादा से ज्यादा तौर पर बाल झल रहा है, बहुत ज्यादा से ज्यादा बाल झल रहा है। सब लोग बोलते हैं बाल झल रहा है, बाल की कोई समस्या बताओ, बाल झल रहा है। अब पता लगा भैया मेरी डिएक्शन की मंजन ओ मेरे डिएक्शन का तेल लगा रहे हो और शैम्पू लगा रहे हो दुकान की केमिकलाइज वाली, तो बाल नहीं झड़ेगा तो क्या होगा? अगर हमको बाल अपनी बचाना है तो शैम्पू लगाए डिएक्शन का तेल लगाए, नीलम तेल, जैसे कि शैम्पू लगाकर 10-5 मिनट तक मसाज करके अंगुली के पोर से, अगर हमको अपनी बाल बचाना, इससे बाल गिर रहा है बहुत तेजी से, तो अंगुली थोड़ा सा शैम्पू निकाले अपने से, कि हमारे सर में जो बाल लगाने भरे के शैम्पू हो गए, तो निकाल कर थोड़ा सा उसमें पानी मिला ले, 2-4 बूंद पानी मिलाकर उसको हम मिलाकर मिक्स करके अपने सर में बराबर करके मात्रा में लगाएं, उसको 10-20 मिनट छोड़ दे, आधा घंटा या शाम तक छोड़ दे, सुबह में धोकर फिर इस तेल को, नीली तेल को अगर हम लोग लगाते हैं तो हमारी बाल बहुत जल्दी से जल्दी झरने की बंद हो जाती है, झरना बंद हो जाता है, वहां पर हमारी बाल झरना बंद हो जाता है। जो बाल उगा नहीं है वो बाल को भी उगाता है। जिसके बाल सर में अगर गंजापन है, बाल नहीं है, तो नीलम तेल और शैम्पू स्पाइना की प्रयोग जरूर करें। वहां पर करते करते साल भर 2 साल तक अगर हम लोग रेगुलर करते हैं, तो वहां पर हम लोगों को जो गंजे बाल है, जिसके गर्म सर में गंजा है, वो बाल उगने लगता है। रिस्पॉन्स हम लोगों के सामने होता है, हम लोग देखते हैं लेकिन विश्वास नहीं कोई कर पाता है, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसका जब तक हम लोग लगाएंगे नहीं, सच में हमको विश्वास नहीं होगा। सिर्फ हम लोग बताते हैं, बताकर चले गए, सुनने वाले सुनकर हट गए, लेकिन जब तक इस्तेमाल कोई नहीं करेगा उसको मालूम कैसे पड़ेगा ये सही है कि नहीं सही है? हमें विश्वास करने के लिए लगाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और रह गया हमको, अब इस समय मार्केट में दुनिया में देखते हैं सुंदरता, सबसे बड़ी बीमार तो रहते हैं इंसान, बीमारी से भरे पड़े हैं, लेकिन उनको सुंदरता चाहिए। सब लोग सोचते हैं कि मेरे मतलब चेहरे पे ना कोई दाग हो, ना धब्बा हो, ना केमिकल, मतलब कुछ भी नहीं हो, मेरी चेहरा एकदम ब्यूटीफुल लगे, सुंदर लगे, सब लोग सोचते हैं। अब पहले तो नाम होता था लेडीजों में, अब जेंट्स में भी हो गए हैं। जेंट्स में भी अब देखते हैं बुजुर्ग लोग भी जाते हैं दाढ़ी बाल बनवाते हैं, तो वहां पे भी फेशियल करवाने चालू कर देते हैं, फेशियल करवा देते हैं, बाल का सेटिंग करवाते हैं। क्या उनकी बाल नहीं झड़ती है? झड़ती है। उन लोगों के लिए भी है, वो लोग भी यही करें, तेल लगाएं, शैम्पू लगाएं, स्पाइना खाएं, ऋषिगण चाय पिए, कभी बाल की प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल कभी पकेगे नहीं। जो इस उम्र में डाई कर रहे हैं, वो डाई क्या नुकसान करती है बहुत। आज लगाएंगे डाई, काला काला तो हो जाएगा, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर वही सफेद होने लगेगा, क्या वो और नुकसान करने लगता है। तो हमें मंजन लगाना चाहिए। अपनी जो पेस्ट है, जो हमारी पेस्ट है सबसे बेस्ट, इसको हम लोग पानी मिलाकर अगर लगाते हैं, हर रोज लगाए, तो हमारा जो बाल है काला सफेद हो चुका है वो काला होने लगेगा। और उसके साथ साथ अगर हम लोग स्पाइना खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं, तो वाकई में हम लोगों को बहुत ही मतलब बहुत कमाल की बातें हैं, बहुत ही वहां पर हम लोगों को मिलता है, हेल्थ मिलता है, अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगता है। तो हमें बाहर के केमिकलाइज वाले चीजें बंद करनी होगी। अगर हमको ये समझना है कि हमारा डिक्शन प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है, इसमें कोई डाउट नहीं, काम नहीं करेगा, ये काम करता है, लेकिन आप केमिकलाइज वाला चीजें बंद करेंगे तब काम करेगा। अगर हमारा एक चीज लगाएंगे, एक चीज खाएंगे, कभी काम नहीं करेगा। तो केमिकलाइज वाला चीजें बंद करके
और डिएक्शन का प्रोडक्ट खाएं, लगाएं, तब आपको रिस्पांस पूरा भरपूर मिलेगा। आप खुद बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे, वो खुद बोलेगा, आपका चेहरा बोलेगा, आपका बाल बोलेगा। वास्तव में करके दिखाओ, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। कह देने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। तो हम लोग जब तक करेंगे नहीं, तो कहने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम लोग को करना होगा। अब इसे बताए थे अभी अभी कि सुंदरता सबको चाहिए। तो मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत से ऐसे निकलते हैं, जैसे कि कोई जेंट्स हो गया, लेडीज हो गई, और बच्चियां मिल जाती हैं छोटी छोटी उम्र में भी। उनको चेहरा इतना मतलब टॉक्सिन से भरा रहता है कि वो दुपट्टे से बांध कर चलने लगती हैं। दुपट्टे से बांधना पड़ता है उनको, अपना चेहरे को ढका के चलती हैं, स्कार्फ लगा कर चलती हैं, क्योंकि मेरा चेहरा दिखे ना। तो अपना चेहरा छुपाना क्यों है? क्यों छुपाना है? डिएक्शन का प्रोडक्ट आ गया है तो छुपाना नहीं है, खोलकर चलना है, बिंदास चलना है। जैसे कि ब्यूटी सोप आ गया है, हमारा सोप ब्यूटी सोप। इस ब्यूटी सोप अगर हम लोग लगाते हैं, जैसे कि दाग हो गया, कहीं हमारे चेहरे पे झाई झुर्रियां, और छोटा छोटा जो होता है निकलता है, आंखों के नीचे काला घेरा होता है, और स्पंस होता है, रिंकल्स होता है, पिंपल्स होता है, ये सब नहीं निकलेगा। हमारी त्वचा जो कि हम लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, वहां से मशीन द्वारा हम लोग को मतलब दबाव पड़ता है, हमारी स्किन, इसका पेपर जो होता है ढीला हो जाता है, हमारा स्किन लटकने लगता है, वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें भी केमिकलाइज वाला, मशीन में से केमिकलाइज से हम लोगों को चेहरे पर मतलब इतना तेजी से दबाव डालकर मतलब जबरदस्ती उसको मसाज करते हैं, वो चेहरा खराब होने लगता है। और जब हम लोग धूप में जाते हैं तो हमारा जो है कि स्किन एकदम लाल दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता है किसी को। फिर भी वहां पर हम लोग फिर भी वहां पर ढक कर चलना पड़ता है किसी को। और आजकल में बहुत ही ज्यादा लड़कियां हैं जो 12-13 साल की है, 15 साल की, 18-20 साल की हैं, उनपे ही ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को भी फेशियल करवाने की बहुत शौक है। अगर इतना ज्यादा शौक है तो इस साबुन को इस्तेमाल करो। एक साबुन बहुत महंगा है, 125 रुपए में होगा, मगर आपको 3 महीने चलेगा। जो हम लोग बार बार जाते हैं, 1 महीने में अगर हम लोग जाते हैं, 1 महीना का वहां पर खर्चा 700-800 रुपया, 1000 रुपया तक देते हैं ब्यूटी पार्लर में। तो 125 रुपया का साबुन लेकर अगर हम लोग अपनी फेशियल करें, जैसे कि गुलाब जल में मिला लें, या फिर चाय के पानी मिलाओ, स्पाइना मिलाओ, और एक ये मिला लो। अगर ये हम लोग मिलाकर अगर हम लोग फेशियल करते हैं तो हमारी जितनी भी टॉक्सिन होती है, गंदगी होती है, निकाल देता है। जैसे कि इसमें हो गया नेचुरलिटी, पाम का तेल से बना है हमारा साबुन, इसमें गैनोडर्मा मिलाया गया है। तो हम अगर लगाते हैं, शाम को लगाकर अगर छोड़ देते हैं, तो जितनी भी हमारे स्किन में गंदगी होती है वो बाहर निकाल देती है। जैसे तेलुगु हो गया, रूखापन हो गया, सूखा त्वचा हो गया, और तेलुगु त्वचा हो गया, उसको एक एक चीज को निकालती है। हमारे जैसे टॉक्सिन जितनी हमारे अंदर है, मेरे स्किन पर जमा हुआ है, जैसे कि रोम छिद्र की बात करें, रोम छिद्र बहुत तेजी से हो रहा है, तो रोम छिद्र के अंदर जाती है, उसको ऑक्सीजन देती है। जब रात भर हम छोड़ेंगे उसको ऑक्सीजन, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, तो ऑक्सीजन जब मिल जाएगी तो वो अंदर जाएगा, उसका जो रोम छिद्र का है वो बड़ा होगा, उसका मुंह बड़ा होने लगेगा, फिर वो अपने आप अपने पोजीशन में आ जाएगा, उसका खिंचाव होगा, तो खुद पर खुद हमारी स्किन टाइट होने लगेगी, ग्लो करेगी, और हम लोग भी हैप्पी हैप्पी रहेंगे। क्योंकि सबको चाहता है अपनी चेहरा चमकता हुआ, दमकता हुआ। तो इस साबुन से चमकता चेहरा मिलेगा, दमकता चेहरा मिलेगा, नो टॉक्सिन रहेगा, साफ सफाई करेगी, हमारी अंदर का जो गंदगी है उसको भी साफ सफाई करेगी। तेलुगु त्वचा है उसको भी क्लीन लोट बनाएगी, अगर सूखी त्वचा है उसको भी सही करेगी। एक त्वचा को मुलायम रखता है, झाएं झुर्रियां, पिंपल्स, रिंकल्स और दाग धब्बे सब कुछ खत्म करता है। तो हमें महंगा तो नहीं पड़ा, 3 महीना चलता है सिर्फ, अगर हम चेहरे पे लगाए 3 महीना चलेगा हमारा साबुन। तो हमारा पैसा भी जो 700-800 रुपए हम देते हैं, वो भी मेरा पैसा बचा, ब्यूटी पार्लर से बचा मेरा पैसा। और मेरे पैसे जो हम लोग वहां लगाते हैं 125 रुपए का अगर लगेंगे, 3 महीना चलेगा। क्या 3 महीने के लिए हम अपना बार बार पैसा क्यों गवाएं कि ब्यूटी पार्लर में दें? उस ब्यूटी पार्लर भी जाकर उनको भी समझाएं कि ये साबुन से आप 200 बार फेशियल कर सकती हैं, वो भी पैसा कमाए, हमको भी हमारी त्वचा भी सही रहे, सुरक्षा करे, और वो भी पैसा कमाए, मेरे भी पैसा बचा। हुआ कि नहीं? बहुत जबरदस्त फायदे हैं इस बार। अपने प्रोडक्ट के लिए डॉक्टर लीम डॉक्टर सर को नमन करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट निकाल दिए हैं उन्होंने कि हम तो सोच नहीं पाते हैं कि शायद जिंदगी में अगर हम नहीं रिएक्शन नहीं मिलता तो हम लोग भी ये चीज नहीं मिलता हमको, इतनी पावरफुल है। तो हमें हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज निकलना है,
एक एक व्यक्ति को बताना है। अगर हम लोग निकलते नहीं, जैसे कि अब मेरी बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे दिलो दिमाग में छा गया है कि मैं सपने में भी रात में सोती हूँ, सारी रात मेरे दिमाग में ही रहता है कि मैं बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। कभी कभी देख दुलपड़ मार खाओ जाती हूँ, अरे रतिया भर क्या बड़बड़ाती हो, ये बात वो बात करती, दिनवा में तो करती रहती हूँ, रतिया में क्या बड़बड़ाने लगती है, कम से कम रात में तो सोने दो, चैन से सो लो। लेकिन दिमाग में एक ही बात बैठ गया है, मुझे बताना है, बताना है, बताना है, उसको जाके बताना है, समझाना है, सिखाना है। मैं सीख रही हूँ, मैं समझ रही, तो उनको भी समझाने का हक है। मैं सीख कर क्या करूंगी जब अपने अंदर रखे रहूंगी? मुझे जो सीखना है वही बात जाकर करना है। हमें सीखना है कि नहीं सीखना? हम सीखते हैं ना, जब सीखते तो किसी और को क्यों नहीं बता सकते हैं? अब स्कूल में हमारा टीचर हो गए हैं, हमारे गुरु रोज रोज आकर बताते हैं, रोज आकर बताते हैं। क्या हम लोग सीख नहीं सकते हैं? यहाँ पैसा लगता है सीखने के लिए, अगर पैसा लगता है तो हम लोग जाते हैं, रोज रेगुलर जाते हैं। लेकिन हम लोग, पैसा नहीं लगता है। हमारे आर डी पटेल कहते हैं आओ सीखो। हमारे सर जी बोलते हैं मैं उसी को पसंद करती हूँ जिन्होंने काम करता है। अच्छा, मैं भी काम करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और सब लोग करें, क्योंकि आर डी पटेल सर को नमन है। उन्होंने बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे बातें करते हैं, हम उनको इतनी करीब से देखे हैं, बात किए हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत हम लोगों को ले जा रहे हैं, बार बार हम लोग बताते हैं कि चलो चलो, शायद हम लोग तैयार नहीं है जाने के लिए। उनका हाथ पकड़ो, हम लोग भी उनका हाथ पकड़ें। जब तक हम उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे, वो घिर्राते ही क्यों ना लेके चले, वो चलने के लिए तैयार किए हैं, हम लोग तैयार नहीं है। हम लोगों को तैयार होना चाहिए, हम लोगों को चलना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए। हमारे मतलब मार्केट डिएक्शन में ऐसा प्रोडक्ट कौन सा नहीं आया है कि जो हम लोग बाहर की यूज कर सकते हैं। कपड़ा साफ करने वाला क्या नहीं आया है? अगर हम इसको लेके कपड़ा साफ कर लेते हैं, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि हमें अगर लगा कर थोड़ा सा लगाते हैं, पानी भी कम लगता है और मेरा हाथ भी एकदम साफ रहता है। तो हम अपने हाथों की सफाई करें, कपड़ा की सफाई करते हैं, हाथों की सफाई करें। और जो सेंट को बाहर मारते, सेंट की जरूरत नहीं है, वो टॉक्सिन वाला सेंट हो गया। इसको मारने, ये लगाने से मेरा कपड़ा भी महकने लगता है। मैं कहीं भी रास्ते में जाऊं, मुझे बहुत अच्छा मतलब फील होता है कि हाँ, सच में कुछ किसी चीज से धोया हो। जो कपड़ा हम लोग बाहर की चीजें लाकर सोडा साबुन से धोते हैं, कपड़ा हाथ भी खराब हो जाता है, कपड़ा भी जल्दी जल्दी फट जाता है। अच्छे जो हम सोचते हैं मेरी अच्छी अच्छी कपड़े हो मतलब पहने, लेकिन पहन नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरी खुशियां तो मतलब मेरी सपना बहुत बड़ा होती है, लेकिन हम लोग तैयार नहीं होते अपने सपना को देखने के लिए। हमें अपने सपना को साकार करना चाहिए, देखते हैं तो खुली आंख से देखना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, शायद हम भी सोए थे, समझ नहीं पा रहे थे। सर जी ने बोले थे 3 महीने का हम लोगों को दिए थे कि 3 महीने में आरडी लगाना है, सब आरडी, शायद हम लोग सच में ध्यान नहीं दिए, उस बात को फॉलो नहीं किए। लेकिन आज हमको लग रहा है, जिस दिन बीत रहा है, शायद हमको मतलब फील हो रहा है कि सच में अगर हम लोग पहले से कर लिए होते तो शायद हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, मैं पूरी कोशिश हम लोग को करना चाहिए। जब तक हम लोग करेंगे नहीं तब तक हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग करने के लिए, बढ़ने के लिए हर रोज फील्ड में जाना होगा, होम मीटिंग करना होगा। जब से हम लोग 10-20 लोगों को बात नहीं कर लेते हैं, हम लोगों को शांति नहीं मिलती है। तो फील्ड में जाने के लिए तैयार रहते हैं हम लोग। कैसे जाते हैं? जब तक हम लोग पता लगा कि हम लोग फील्ड में चल दिए, महाभारत की लड़ाई में चल दिए, लेकिन मेरे पास तीर कमान नहीं है, तो हमारा तीर कमान क्या है? टी का पानी। पहले हम इसको बाटल में भरेंगे, जाएंगे फील्ड में, बताएंगे, जब ये हम लोग पीतेंगे तब 4 लोग दिखते हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार यही है। अगर हम लोग जाते हैं, अगर इसको पीते हैं, 4 लोग नहीं 10 लोग देखते हैं, बोलते हैं क्या पी रही हो, वहां पर हमको मौका मिल जाता है बताने के लिए। वहां पर हम लोग शुरू हो सकते हैं बताने के लिए। और हम तो जहां अपने राज की बात बताएं, कहाँ जहीं कहीं भीड़ होता है, मैं इसको पहले निकाल कर पीने लगती हूँ, ताकि कोई 10 लोग में से 1 लोग भी बोले, बोलते हैं पक्का बोलते हैं, वहां पर मेरा मिशन सक्सेसफुल होता है। मैं पीने लगती हूँ तो बोलते हैं क्या पी रही हो, बोलते क्या पी रही हो, वहां पर मुझे मौका मिल जाता है मेरे टॉक्सिन निकालने के लिए, बीमारी खत्म करने के लिए, बचाव करने के लिए। एक जड़ी है, एक जड़ी चाय पीते हैं हम लोग वहां पर। ऐसा कुछ नहीं है, आज अगर पैसा नहीं है तो कल के लिए आदमी जरूर बुलाएंगे। क्या हम बात नहीं कर सकते हैं? क्या हम एक चाय से 10 जिंदगियां नहीं बचा सकते हैं? बचा सकते हैं। क्या हम किसी के जाके सेवा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारी जन्म एक बार हुआ है इंसान की, हमारे कर्म के लिए, तो क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे बिना कर्म किए? तो हमें अपने कर्म को अच्छा से अच्छा करना है। यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा, लेकिन वहां पर एक एक पॉइंट को लिखा जाता है,
लिख जाता है कि हम लोग कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो भी लिखा जाएगा, बुरा कर्म करेंगे तो भी लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर सर लोग जो बता रहे हैं वो लोग रोज नहीं देखते हैं। जैसे अभी भी सर जी बोलते हैं शीशे का महल है, यहाँ पर सबकी निगाहें, सबको देखा जाता है। सच में शीशे का महल होता है तो सबकी देखा जाता है कौन कैसा काम करता है। वैसे ऊपर वाला भी देखता है कौन कैसा काम करता है। अच्छा बुरा सब लिखा जाता है, एक एक पॉइंट को लिखा जाता है। और हम लोगों को भी एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है कि कैसा, पहले हम लोग फील्ड में जाते हैं, पहले उसको बातों को सुनो, वो कहना क्या चाहता है। वो कहा हम लोगों को पहले जाकर नहीं बोल देना है कि जाकर पहले खुद ही जाए, उसको पहले पूरा प्रोटोटाइप बता दें। क्योंकि जोड़ने वाला काम ऐसी इतनी तेजी से फैल गया है, एक एक जैसे कि मोदी केयर हो गया, आरसीएम हो गया, एक एक कंपनियां जोड़ने वाली हो गई है। तो बोलते तेरी सब बकवास है, सब जोड़ने वाली चीजें हो गई हैं। पहले उसके पास हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, हालचाल करते हैं, उसके मन की अंदर की बातें निकालो। वो कहना क्या चाहता है आपसे, वो क्या कहना चाहता है और हम लोग सुनना क्या चाहते हैं। वो कहेगा, पूछोगे आप क्या तकलीफ है माता जी या भैया बहन, का दिक्कत है, ऐसे कहे बैठी हो, वो खुद पर खुद बोल देंगे हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। उसके पास प्रॉब्लम है तो आपके पास वो चीज है, वो जड़ी है, उसको बताओ, समझाओ कि हाँ अगर इसकी जो यहाँ पर दिक्कत है आपको, ये यहाँ पर काम करता है कि नहीं है। तो वहां पर वो बताता है, वहां पर हमको मिल जाता है रास्ता, वहां पर हम अपने रास्ते पर कायम मतलब उतरते हैं, उसको बताते समझाते देते हैं, फिर आते हैं वापस, फिर अगले इंसान को। ये नहीं कि हम एक लोगों को देखकर दूसरी बार बैठ जाते हैं, हमें एक एक और व्यक्ति नए नए लोगों के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि जितना हम जाएंगे उतना हमारा टीम बढ़ेगा, उतना कंज्यूमर बढ़ेंगे, उतनी हमारी पीबी बढ़ेगी। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक मेरी टीम नहीं बड़ी होगी, मेरा साथ में कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होगा। सबसे बड़ी बात, सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन क्या हम लोग तैयार नहीं है, हम लोग बिल्कुल नहीं तैयार हो रहे हैं, करना हमें है। सारे पार्टिसिपेट रिज्वाइनिंग करेंगे, समय समाप्ति की ओर है। किरण विश्वकर्मा जी के लिए एक तालियां जोरदार होनी चाहिए। जबरदस्त बातचीत हुआ, किरण जी ने बात कर रही हैं कि निकलना तो पड़ेगा ही, है ना, घर से, नहीं तो